हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। अब जैसा कि लास्ट टॉपिक इसका बच गया है डाइजेशन से रिलेटेड, अभी इसके बाद इसमें एब्जॉर्प्शन शुरू होगा और कुछ डिजीज़ होंगे, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहेंगे तो फ़ायदा होगा। और ये टॉपिक समझने के लिए आप हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, शेयर करिए लोगों के पास, जिससे ये 11th-12th यानी कि नीट की भी क्लास आप लोगों की घर बैठे ही हम कंप्लीट करा सकें। हम पूरा वीडियो देने की प्रयास करेंगे जिससे आपका कंप्लीट हो सके। और फिलहाल में नीट का डेट भी आ गया है, मतलब डेट का मतलब अब घोषित कर दिया गया है कि अगस्त में ही कुछ होने वाला है, जो भी होगा आप लोगों का नीट वालों के लिए। और क्लास 11th के लिए तो दी बेस्ट है, वो साल भर पढ़े हैं हमारे पास। नीट के लिए जो टॉपिक हो जा रहा है वो बच्चे पढ़ लें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनका भी करा दिया जाए। अब यहाँ पे बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। हमने पढ़ लिया ओरल कैविटी में, डाइजेशन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक हमने पढ़ लिया, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात आई तो आपको बता दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल या अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल होते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। और उन्हीं की बात की जाती है यहाँ पे। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, यानी कि जो एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो नहीं पच पाते वहाँ पे, उन सबस्टेंसेस को पास्ड कर दिया जाता है टू लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इनको भेज दिया जाता है। आई मीन लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ शुरू होती है वहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखलाई देगा, छोटा सा बालनुमा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे होगा एक, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं होता। अपेंडिक्स क्या है, डिजीज़ को काज करती है, इसलिए इसको कट करके ही निकाल दिया जाता है अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। ये यहाँ से अगर देखा जाए ये मोस्ट क्वेलिंग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये होता है इलियम। और इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाली सीकम होती है, और इससे बेस्ट डायग्राम आप देख लीजिए, डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसके पहले भी बहुत सारे डायग्राम दिए हैं, ये आप चले आएंगे कुछ इस ढंग से ऐसे लेके, कुछ इस ढंग से यहाँ से ऐसे, और ये वाला पार्ट होगा, ये अपेंडिक्स अब हटा दें, ये वाली पार्ट है सीकम, ये हो गया सीकम। ये लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट हैं। यहाँ पे हो गया ये रेक्टम, ये है रेक्टम, ये वाला पार्ट हो गया रेक्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं कोलन, यानी कि ये असेंडिंग कोलन या ट्रांसवर्स कोलन और ये डिसेंडिंग कोलन। जो आपका ये इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सीकम, कोलन और रेक्टम ये होते हैं, और लास्ट जो पैसेज होता है एक ओपनिंग बाहर की तरफ होती है, इसको बोलते हैं एनस। तो यहाँ चलते हैं, जो बात करते हैं नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें कोई डाइजेशन की एक्टिविटी नहीं होती। आई मीन डाइजेशन यहाँ पे नहीं हो सकता, डाइजेस्टिव एक्टिविटी यहाँ पे कुछ भी नहीं होती। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये करता क्या है आखिर। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर क्या है देख लिया जाए। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर एंड मिनरल्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नीट में लाइन को रिपीट किया जा सकता है, याद रखिए लाइन ही रिपीट होता है, एनसीईआरटी की लाइन ही रिपीट की जाती है। और बहुत से बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को छोड़ देते हैं, कहते हैं चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारा डाइजेशन हो गया, ये कोई बात नहीं। तो नहीं, ऐसा मत करिएगा, इसको जरूर देखिए क्योंकि ये लाइन रिपीट किया जाता है। तो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ओनली एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी किन चीजों का, ये देख लीजिए, वाटर का होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल्स का होगा, जो मिनरल्स आए हुए हैं वहां से बच के उनका होगा, और बहुत से जो ड्रग्स होते हैं, दवाएं होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आगे बात करेंगे सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस। ये दूसरा वर्ग किसका क्या है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, यानी कुछ म्यूकस चिपचिपे पदार्थ को रिलीज करता है, विच हेल्प इन अधेरिंग, जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब मटेरियल आया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है। तो इसको ये क्या करते हैं, अधेरिंग बनाते हैं, यानी कि लसलसा या चिपचिपा बनाते हैं, एक दूसरे से ये चिपके रहें और स्मूथ बन जाए, जिससे ये पैसेज में आसानी से आगे सरक के जा सके, ठीक। तो अधेरिंग द वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल यानी खराब पदार्थ है उसको ये कैसे बनाएंगे, चिपचिपा या लुब्रिकेटिंग टाइप का, अनडाइजेस्टेड, वेस्ट को अनडाइजेस्टेड भी बोल दिया गया, पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर इजी पैसेज। मान लो ये इसका लार्ज इंटेस्टाइन का ये ट्रैक हो गया, ये ट्रैक,
तो यहाँ पे जब फूड मटेरियल का ये आया अनडाइजेस्टेड मटेरियल, तो इसमें बहुत सारे मैटर और मिल जाएंगे, आई मीन म्यूकस मिल जाएगा, जिससे ये क्या होगा, थोड़ा सा चिपचिपा और आगे बढ़ने लायक स्मूथ हो जाएगा। तो ये इजीली यहाँ से सरक सरक के ऐसे आगे चला जाएगा। अब इसमें मौजूद जो वाटर है, क्योंकि वाटर मटेरियल ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा लिक्विड की तरह रहेगा, इसलिए इससे वाटर को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे ये थोड़ा सॉलिड हो जाता है, थोड़ी सी सॉलिड, सेमी सॉलिड मैटर बोला जाता है फिकस को, सेमी सॉलिड मैटर होता है फिकस। और ये पास आउट करके यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए चला आएगा कहाँ पे, इस रेक्टम में। रेक्टम में आने के बाद कुछ पल तक यहाँ पे ये स्टोर होता है। ये कब तक स्टोर होता है, जब तक डिफिकेशन ना हो जाए, यानी फिकस मैटर को बाहर जब तक नहीं निकाल दिया जाता तब तक यहाँ पे ये फिकस स्टोर रहेगा। जरा देख लेते हैं आगे, तो ये कैसा बना देगा, इजी पैसेज, यानी इसको आगे जाने के लिए एकदम इजी बना देगा, स्मूथ बना देगा, जिससे आसानी से जा सके। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड फिकस, ये लाइन भी आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें नीट में जो आपके एकदम बेसिक सी होती हैं उसको रिपीट करता है और बच्चे पढ़े नहीं होते, जिसकी वजह से वो गलत कर बैठते हैं। तो देखिए, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड जो सब्सटेंस होता है उसी को बोलते हैं क्या, फिकस। जो बॉडी का वेस्ट मैटर होता है, वेस्ट मैटर यही होता है फिकस। ये वेस्ट मैटर है क्या, जो हमने भोजन लिया था, जो पच नहीं पाया या फिर पचने उचने के बाद जो वहाँ से बचे हुए मैटर थे, वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं तो उसको नेम दे दिया गया फिकस। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पे इसको बोला गया फिकस। और इसके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसमें क्या बोला गया था, इसमें क्या बोला गया था, अब आप लोग जरा कमेंट करके हमको बताएंगे इसमें क्या बोला गया। और फिर स्टमक में क्या बोला गया था, स्टमक में क्या बोला गया था, फिर इसके बाद ओरल कैविटी में। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, ओरल कैविटी में जब हम लिए थे तो वो क्या था, फूड था। ओरल कैविटी के आगे जब पहुँचा किस में, ओइसोफेगस में पहुँचा, तो इसको बोला गया बोलस, इसको बोला गया बोलस बोला गया। फिर ये चला आया कहाँ, स्टमक में आ गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे क्या बोला जाता है। देन ये जब वहाँ से इन सारी चीज़ों को, इसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट होते हैं एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो बचे हुए वेस्टेज को आगे बढ़ा दिया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कहलाते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्या, फिकस। ठीक है, अब ये फिकस इंटर कर जाता है, इंटर इनटू द सिकम। यही जो फिकस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब लास्ट वाले पार्ट में बन चुका है, ये इंटर कर जाता है किसमें, सिकम में ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व, जैसे यहाँ से ये हो गया इलियम वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आके जहाँ पे ऐसे खुल रहा है ये हो गया सिकम, ये हो गई अपेंडिक्स। ठीक है, ये आगे की तरफ कोलन वाला हो गया, ये हो गया सिकम। ठीक है, ये सिकम हो गया। तो यहाँ पे एक ऐसा वाल्व होता है, यहाँ पे एक ऐसा वाल्व होगा, कुछ इस ढंग से ऐसे वाल्व होगा, जिससे ये फूड मटेरियल इधर से ट्रेवल करके आएंगे। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो इसमें से यहाँ पे चले आएंगे, यहाँ पे आके मौजूद हैं, लेकिन ये कभी इसमें से वापस न चले जाए, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वाल्व होता है जो इसको यहीं पे रखता है, आगे वापस नहीं जाने देता। तो यहाँ पे कौन वाल्व होता है, इस वाल्व का नाम याद रखिएगा, सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक वाल्व होती है, उसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम और इसका फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको सिकम बोला गया, इन दोनों के बीच एक वाल्व पाई जाती है। इस वाल्व का नाम क्या है बेटा, इलियोसिकल वाल्व। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, ये प्रिवेंट करता है, ये वाल्व क्या करता है, ये वाला वाल्व क्या करता है, प्रिवेंट करता है इस फीकल मैटर को कि बैक फ्लो वापस न चले जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देन अगर बात करें, इट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डेफिकेशन, यानी कि ये जो मैटर है फिकस, ये पास आउट करके चला आएगा कहाँ, रेक्टम के पास, और इस रेक्टम में तब तक स्टोर रहेगा, पड़ा रहेगा, जब तक इसको बाहर न निकाल दिया जाए। एनस के थ्रू इसको जब तक बाहर न निकाल दिया जाए तब तक ये कहाँ होता है, रेक्टम में स्टोर होता है। और बाहर किसके थ्रू निकलता है, उसका नाम होता है एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं एनस। देन अगर हम बात करें
जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ओरल कैविटी से लेके एनस तक, ये सब कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा? न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा। आई मीन वहाँ पे न्यूरल कंट्रोल होता है, जो हार्मोनल कंट्रोल होता है जिसके द्वारा हमको उसका स्मेल आएगा, और कुछ न्यूरल कंट्रोल होगा जिसके द्वारा मुंह से लार आएगा, या फिर पेट में जो लार निकलेंगी वो निकलेंगी, गैस्ट्रिक जूस निकलेंगी, फिर इंटेस्टाइनल जूस निकलेंगी। तो ये सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है? न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल। ये लाइन आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कौन कंट्रोल करके रखता है इसकी एक्टिविटी के? तो ये होता है ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड डिफरेंट पार्ट। यानी कि जितने भी पार्ट होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। यानी जितनी भी इसकी पार्ट होती हैं सब कंट्रोल में होती हैं इस न्यूरल और हार्मोनल के। जैसे हम सामने समोसा देखें तो हमारे मुंह में तुरंत लार आ जाएगा। जो हमारे लिए फेवरेट चीज़ें होंगी, अगर सामने खाने का दिखलाई दे रहा है तो मुंह में तुरंत लार आ जाएगा, और थोड़ी सी पेट में क्या होगी? चहल पहल होगी। जैसे लोग बोलते हैं चूहा कूद रहा है, तो वो चूहा नहीं कूदता है, वो हमारे न्यूरल एक्टिविटी, न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं वो तेज़ी से काम करने लगते हैं, जिसमें CNS भी अपना रोल निभाता है और कुछ हमारे न्यूरल एक्टिविटीज़ निभाती हैं, जिससे तुरंत हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा और हम थोड़े एक्साइटेड हो जाएंगे, स्टाइमुलेट करने लगेगी हमारी पूरी ट्रैक, जो उत्तेजित कर देगी कि हम जाके समोसा छीन के खा जाएं। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।